Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार को विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे राज्य को 4 नई ट्रेनों की सौगात देंगे, जिनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रधानमंत्री इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अपने बिहार दौरे के दौरान वे पूर्णिया एयरपोर्ट की भी सौगात देंगे। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इससे बिहार के विभिन्न हिस्सों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। खास तौर पर सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल और पूर्वी बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जिन ट्रेनों को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, उनमें जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी ईरोड तमिलनाडु अमृत भारत एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने से मिथिलांचल और तिरहुत क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना सीधे आने में आसानी होगी। यानी अब उनके मिथिलांचल और तिरहुत के लोगों को आसानी से जो राजधानी है, राज्य की राजधानी है, उससे कनेक्टिविटी मिल पाएगी। वहीं उत्तर बिहार की यात्रियों के लिए सबसे बड़ी सौगात मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच सीधी अमृत भारत एक्सप्रेस है। अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने के बाद उत्तर बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब तक हैदराबाद जाने के लिए कोई भी इस क्षेत्र से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इससे पहले यहाँ के लोगों को अगर दक्षिण भारत जाना होता था या हैदराबाद जाना होता था तो अलग अलग ट्रेन बदल करके जाना होता था, या फिर उन्हें पहले पटना या दानापुर आना होता था, जहाँ से उन्हें सीधी ट्रेन मिलती थी। लेकिन जैसे ही इस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, जो वहाँ के लोग हैं अब वो सीधे जो हैदराबाद है वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह से सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस के चलने से पूर्वी बिहार के यात्रियों को पंजाब तक आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। अब पंजाब से आवागमन बिहार के लोगों के लिए आसान हो जाएगा और पहले से ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जो सहरसा के लोग हैं अब वो आसानी से अमृत भारत ट्रेन से जो पंजाब है वहाँ जा सकते हैं, अमृतसर जा सकते हैं। इसके अलावा जोगबनी से ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन से उत्तर बिहार को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ा जा सकेगा। यानी अब जो बिहार का हिस्सा है वो सीधा दक्षिण भारत से जुड़ जाएगा और इससे लोगों को दक्षिण भारत से आवागमन करना आसान होगा। बता दें कि उत्तर बिहार से पहले से ही 5 अमृत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इन नई 4 ट्रेनों को जुड़ने से इस क्षेत्र को और गति मिलेगी और साथ ही जो राष्ट्रीय तौर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है, उससे जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है उसे कई सौगात मिलेगी। जो कई ट्रेनें हैं उसका परिचालन होगा, जो एयरपोर्ट है उसकी सौगात मिलेगी। यानी कुल मिलाकर जो पूरा सीमांचल का इलाका है उसे जो पूरे देश और विदेशों से आसानी से जोड़ा जा सकेगा।